बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आम इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे, इन इंतखाबात में बल्ला होगा या फिर नहीं होगा, इन तमाम तर इशूज़ को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तमाम तर बड़ी खबरों का महवर बना रहा। तहरीक इंसाफ आज अपने वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने सख्त और बड़े अहम दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। और हमने देखा कि आज अकबर एस बाबर अपने लश्कर के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहुंचे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। उनको पता था हमारी जो गेम है वो इलेक्शन कमीशन में सेट है, तो हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मामला ओपन था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उनकी एक्सपोज हुई हैं। तो आम इंतखाबात में नाजरीन बल्ला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बल्ला चलता है तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसी चीज को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम इजलास भी हुआ, वो उसकी भी आपको अपडेट देंगे। कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो एक बड़ा अहम और जबरदस्त किस्म का फैसला आया, उस नाजरीन फैसले के बाद सुबह सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमलनामा शुरू कर दिया। डीआरओज और आरओज के जो नोटिफिकेशन था उसको हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और उनकी जो ट्रेनिंग का अमल कल से शुरू था उसको भी रोक दिया और ये कहा बहुत शुक्रिया, हम तो सिर्फ यही चाहते थे सर कि आपकी तरफ से कहीं से हुक्म आए और हम उसको बजा लाएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लीगल टीम की जानिब से मशावरत की गई, इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई कि इस तमाम सूरत हाल से बाहर कैसे निकलना है। किसी ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं, किसी ने कहा किधर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना है या फिर लाहौर हाई कोर्ट से ही रुजू करना है। क्योंकि जो जज साहब ने फैसला दिया जिसके अंदर उन्होंने ये नोटिफिकेशन सस्पेंड किए, और वो नोटिफिकेशन सस्पेंड करने के बाद उन्होंने फाइल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस नोट के साथ भिजवा दी है और ये सिफारिश की है कि ये मामला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दें। क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए हैं नाजरीन, इन्होंने ही तहरीक इंसाफ के लगभग 200-250 के करीब रहनुमाओं को गिरफ्तार करवाया है। 16 एमपीओ के तहत उनको अरेस्ट करवाया है, हाउस अरेस्ट कराया, कहीं को किधर कराया, कहीं को किधर कराया। अब उन्हीं को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओ डीआरओ लगा दिया है। आप सिर्फ सोचें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे साफ शफाफ इंतखाबात करवाएगा। अब जो कहानी है उसके अंदर एक अहम और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। कल तक तो यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकातें की, उन्होंने खत भी लिखे, लेकिन उनका क्या जवाब आया ये आज तक किसी को इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। सिर्फ ये प्रिटेंड करता रहा इलेक्शन कमीशन कि अदालतें जो है वो उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने जुडिशियल अफसरान नहीं दे रहे, और यही उनकी बात हमारे जहनों में थी। इलेक्शन कमीशन ने यही बात सियासी जमातों से की और यही बात ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताई जाती रही। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाहौर हाई कोर्ट का लिखा हुआ जो जवाब है वो सामने आया है। उस जवाब के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बिलखसूस सिकंदर सुल्तान राजा और उसकी जो टीम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जो टीम है ये बेनकाब हो चुकी है। इनकी जो 2 नंबरी है वो पकड़ी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को ये बात कह दी कि हम अपने जुडिशियल अफसरान रिटर्निंग अफसरान की फराहमी के लिए तैयार हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो पहले हुक्म दिया था या फिर जो इनकार किया था वो पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक सिर्फ था। उसमें इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे ऊपर बर्डन है। ज़ाहिर उनको भी नजर आ रहा था कि इलेक्शन नहीं होने वाले। तो यही वजह है कि जब आम इंतखाबात की बात की गई तो ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगस्त 2023 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई हम आपको जुडिशियल अफसरान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप जो है वो शेड्यूल जारी करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी करने वाले मामले को लेकर चुप करके बैठ गया और ये कहा कि देखिए शेड्यूल से पहले रिटर्निंग अफसरान की तकर्री होती है। ओ पागल, ओ मेरे मुंह से निकल रहा था पागल का लफ्ज। ओ भाई बात यह है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को खत लिख के बता सकते थे कि भाई इन्हीं रिटर्निंग अफसरान को अपॉइंट करेंगे तो फिर ये इलेक्शन प्रोग्राम हम साथ देंगे, तो फिर ताकि वो नॉमिनेशन पेपर जमा करा दें और उनकी तरबियत कर सकें। ये जो प्रोसेस है ये बता देते
तो शायद आपकी बात मान लेते, लेकिन उन्होंने फिर खत ही नहीं लिखा। और लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी आपको ऑलमोस्ट यही जवाब दिया। तो भाई कहानी ये है कि आपने प्लानिंग के तहत डीआरओ ब्यूरोक्रेसी से आरओ ब्यूरोक्रेसी से लेने थे ताकि अगले आम इंतखाबात को रिग किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 11 आम इंतखाबात अब तक हो चुके हैं। मासवे 1985 के आम इंतखाबात के किसी आम इंतखाबात के अंदर ब्यूरोक्रेसी नहीं आई। तमाम इंतखाबात के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अदलिया से जुडिशियल अफसरान आते थे। तो जनाब राजा साहब, आपकी 2 नंबरी सरेआम पकड़ गई। अब आप जितने ड्रामे करें, आपको लोग तो आपको शायद सच्चा समझ, लेकिन हम जानते हैं आपकी हकीकत क्या है। और ये हकीकत ये है कि आप ने इलेक्शन रिग करने का प्लान किया था, जो कि पीटीआई की वजह से मामला बिगड़ा हुआ है। खैर, बैक टू द मेन स्टोरी। ये तो एक्सपोज हो गए हैं, बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब सारा प्रोसेस जो है नाज़रीन रोक दिया है। अब फैसला किया जाएगा कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर हाई कोर्ट से रजू किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाए, या फिर जब तक जुम्मे को, यानी कि कल जब समात होगी लाहौर हाई कोर्ट में, कल या फिर परसों समात होगी, उसके अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच फैसला करेगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा कि किस तरफ हमने रुख करना है। लेकिन ता वक्त सानी आम इंतखाबात 2024 की जो प्लानिंग हो रही थी 8 फरवरी को, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अहम खबर जिसके ऊपर आज मैंने न्यूज़ भी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को लेकर आज जो समात थी वो दूसरी समात थी आज पीटीआई की। और पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, और तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, वो भी आज इसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा नियाजुल नियाजी जो तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ के दीगर वकला और रहनुमा भी आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। आज की समात के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो चीज़ ये थी कि अकबर एस बाबर और राजा ताहिर अब्बासी साहब, इन दोनों के वकला की जानिब से अलग किस्म के दलाइल दिए गए, लेकिन ये इनकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सेम थी। और बाकी जितने भी दरख्वास्त गुजार थे, या तो उन्होंने अकबर एस बाबर के दलाइल को अडॉप्ट किया या फिर उन्होंने राजा ताहिर अब्बासी के दलाइल को अडॉप्ट किया। और ऑलमोस्ट सेम वकील पेश होते रहे, जितने भी वकील जिन्होंने दलाइल देने थे दरख्वास्त गुजारों के। एक चीज़ जो एक्सपोज हुई कि एक ही कॉपी थी, एक ही बंदा था, और इन सब के पीछे एक ही था। और वहां पर बड़ी डिस्कस भी ये होती रही चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। खैर, उन्होंने मौका भी इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर वोटर लिस्ट नहीं फराम की गई, आज़ादाना इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के लिए मौके फराम नहीं किए गए। हम इलेक्शन हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए गए, हमें वोटर लिस्ट नहीं दी गई, और जो जगह का इंतखाब किया गया है ये भी जानबूझ के किया गया है। फिर कागजात नामजदगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड जमा कराया है, ये दरख्वास्त गुजार वकला का कहना था कि इस रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने वक्त नहीं बताया, वक्त मुकर्रर नहीं किया कि नॉमिनेशन पेपर्स कब जमा होंगे, स्क्रूटनी कब होगी, अपीलें कब होंगी और उनके ऊपर फैसले कब किए जाएंगे, इसका कोई नहीं दिया गया। और उनके वकला ने कहा कि तहरीक इंसाफ के डॉक्यूमेंट से ये लगता है कि तहरीक इंसाफ ने डमी इलेक्शंस कराए हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वकला की जानिब से ये कहा गया कि अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के 70% लोग उनके वोटर हैं, तो क्या आप सिर्फ 1 से 2 दिनों के अंदर इन्होंने वोटर्स की तस्दीक की या फिर इन्होंने वोट का मौका फराम किया या नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को रद्द करने की दरख्वास्त इस्तदा की, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इंतखाबात रद्द करे और इंतखाबात दोबारा अपनी निगरानी में या फिर अपनी मॉनिटरिंग में कराने का जो हुक्म जारी करे, और इनसे बल्ले का निशान भी वापस ना ले। इसके अलावा एक और जो दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने भी आलमोस्ट यही दरख्वास्त की, और ये कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो करवाए जाएँ दोबारा। और बाद में बैरिस्टर अली जफर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए। 20 से 25 मिनट दलाइल हुए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही थी भाई इस सारी सूरत हाल से अब निकलें कैसे, क्योंकि उनको समझ आ रही थी कि अगर ये दलाइल, ये हक़ाइक़ पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तहरीक इंसाफ रख रही है, ये तो जो सारी कहानी हम बना रहे थे वो सारी उड़ के रह जाएगी। अब उन्होंने बैरिस्टर अली जफर ने बड़े मजबूत दलाइल दिए, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अली जफर ने तो पहले ये कहा कि तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर ये सवाल उठाया गया है कि इन्होंने रूल्स के में तब्दीली कैसे की है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के आइन के मुताबिक हमने रूल्स किए हैं, रूल्स बनाए हैं, क्योंकि इलेक्शन हमारे आइन के अंदर भी और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी इंटर पार्टी इंतखाबात के शेड्यूल या फिर बाकी मामला से मुतालिक कोई ऐसी शिक शामिल नहीं है, इसलिए हमने रूल्स बनाए।
दूसरी बात उन्होंने ये की कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात पार्टी के आइन 2019 के बिल्कुल ऐन मुताबिक हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने जब 2022 में इंटर पार्टी इंतखाबात से पहले जब पार्टी आइन के अंदर तब्दीली की थी तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था और हुक्म दिया था कि 2019 के आइन के मुताबिक आप इंतखाबात करें। तो उसी के मुताबिक हमने इंतखाबात करवाए हैं और इसके अंदर वोटर लिस्ट वगैरह भी थी और बाकी प्रोसेस भी था। और जो एतराज़ किया जाता है कि हमें मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी आइन के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पैनल के ऊपर इलेक्शन होगा, इंडिविजुअल के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इंडिविजुअली किसी एक सीट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो पीटीआई का जो आइन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, वो आपको अहल करार देता है आप अपने पूरे पैनल के साथ आएंगे। मिसाल के तौर पर सूबे और वफाक के अंदर अगर फेडरल लेवल के ऊपर देखें तो चेयरमैन है, फिर उसके नीचे जनरल सेक्रेटरी है, फिर सेक्रेटरी इत्तलात हैं, या फिर जो बाकी ओहदे हैं, अगर आपके पास ये तमाम ओहदेदार मौजूद हैं एक पैनल के ऊपर तो फिर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। और अगर पैनल एक आ जाता है और बाकी कोई पैनल कॉन्टेस्ट नहीं करता इनके सामने तो फिर इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं है और जो वोटर्स हैं वो क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते। तो मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने पूछा क्या ये सब कुछ आपके पार्टी के आइन के अंदर मौजूद है? तो इन्होंने बैरिस्टर अली जफर ने फिर उस आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 5 है वो पढ़कर सुनाया। जब ये पढ़कर सुनाया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आपको कितना वक्त लगेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि आपको कितना वक्त लगेगा। तो बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मुझे कम से कम 1 घंटा और लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, इसके बाद हमारी एक और समाअत है तो फिर आप कल दलाल कर लें। तो अली जफर साहब ने कहा कि कल तो हम दलाल नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कल किसी और जगह के ऊपर जाके केस लड़ना है, उसकी तैयारी भी करनी है, तो फिर आप इसको आगे कर लें। तो अब 18 तारीख तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। पीर के दिन इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी और उस दिन अली जफर दोबारा दलाल देंगे। अभी वो मेन चीज के ऊपर आएंगे कि शेड्यूल क्या है, वोटर लिस्ट किधर है, कहाँ वो चीजें मौजूद हैं, इलेक्शन कहाँ हुआ, अनाउंसमेंट कैसे हुई, और जो लोग एतराज कर रहे हैं उनको भी उन्होंने वो जवाब तमाम देने हैं। और टफ टाइम तो है, फिलहाल तो पीटीआई का बल्ला महफूज है। इमरान खान की गो के पार्टी चेयरमैनशिप से उन्होंने कुर्बानी दी, वो नहीं रही, लेकिन जो उनके नॉमिनी हैं बैरिस्टर गौहर वो आज मौजूद रहे। हर समात के अंदर वो होते हैं और उन्होंने कहा कि हमें दोष देना कि आम इंतखाबात हमने डिले कराए हैं, ये नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वो मैं तफसील से बता चुका हूँ कि क्यों उनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरा, आज समात के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आपने तो हमारे DRO उड़वा दिए हैं। तो बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पार्टी ने तो नहीं उड़वाए, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो आज कहीं और था, तो पता सुप्रीम कोर्ट था तो मुझे पता चला। खैर उसके बाद मामला रफा दफा हो गया और बैरिस्टर गौहर खान को कहते हैं कि जब से ये चेयरमैन आपके बने हैं तब से कमज़ोर भी हो गए और एक्टिव भी हो गए हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की आज हियरिंग थी और अब समाअत दोबारा 18 को चली गई है। 18 को ही तहरीक इंसाफ को जो नोटिस जारी किया गया है, जो कि पीटीआई को एक और मौका फराहम किया गया है, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की जो टीम है वो पहुंचेगी। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपको 18 को अपडेट फराहम करेंगे। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।